राधे राधे जी। राधे राधे। श्री राधे अंजू जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसे हो? आप दिखाई नहीं कोई दे रहे मेरे को। बात नहीं, आप देखेंगे लाइव रिपीट तो आप मुझे विजिबल हो रहे हैं। अब आज अब तो कोई ऑप्शन नहीं आ रहा था ना आपके पास पेमेंट के लिए। आज पता नहीं आज क्यों नहीं आया। कल मैंने भैया को भी किया था, तो भैया का भी वही बता रहा था। मैंने कहा शायद मेरे है ही नहीं किस्मत में, बात करना ही नहीं है नहीं नहीं, शायद। देखिए अभी लिखा आया अंजू बाला इज वॉचिंग, ब्रिंग देम ऑन वीडियो। जैसे ही ब्रिंग देम ऑन वीडियो का मेरे पास ऑप्शन आया, मैंने तुरंत से आपको लिया कि चलिए आज अंजू बाला जी शायद हमारी बात हो बहुत पाए। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत। मैं पहले अपने लाला जी के दर्शन करवाती हूँ बिल्कुल आपको, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ माधव से जी के। मिलाइए जी। आंखें तो अब भी ये मेरे दिख रही है माधव जी। मुझे माधव की। श्री राधे माधव, श्री राधे ये मैं श्री अभी इस साल इंडिया गई थी ना वापस, दिसंबर में। तो पिछले साल दिसंबर में तब लेके आई थी इंडिया से। जी क्योंकि यहाँ पे इतना पूजा पाठ करते नहीं है ये लोग, तो जी जी जी। हम लोग करते हैं। तो मुझे फिर घर पे छोड़े थे मैंने, तो बच्चे तो इतनी सेवा नहीं करते। मैंने सोचा चलो मैं लेके चलती हूँ। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अभी तो मैं उठती हूँ सुबह 3 बजे, उठ के पूजा पाठ करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, फिर आधा घंटा पौना घंटा पाठ करती हूँ। फिर सुबह नहा हो के जोत जला के फिर थोड़ी देर करती हूँ। फिर शाम को करती हूँ। ये मेरा मजाक उड़ाते हैं सभी, कहते हिंदू हिंदू, ये इंग्लिश बोलते थे। हिंदू हिंदू क्या करती है तू? प्याज नहीं खाऊंगी तब भी मेरा मजाक उड़ाते हैं, बोलते हिंदू हिंदू। मैंने कहा हाँ हम लोग हिंदू हैं भाई, क्या करें। उड़ाने और दीजिए इसलिए अंजू जी, वो जितनी हंसी उड़ाएंगे उतने पुराने हाँ मैं प्रारब्ध कट जाएंगे अभी तो अपने। ये भी समझते हैं, क्योंकि मैं दिवाली पे मोमबत्ती वगैरह जलाती हूँ ना। तो मेरी मैडम को किसी ने फोन कर दिया, वो दूर रहती है, उसको किसी ने फोन कर दिया कि आज तुम्हारे घर पे क्या है, तुम्हारे घर के बाहर बहुत कैंडल लगी हुई हैं। तो उसने फोन करके मेरे को पूछा, बोलती अंजू क्या है आज? मैंने कहा मैडम हमारा फेस्टिवल है इंडिया का, दीपावली। वैसे तो वो उनको पता है, पहले कोई लड़की रहती थी तो बोलती कौन किसको गॉड को मानती है तू? मैंने बोला मैं श्री कृष्ण। बोलती हाँ बोलते हैं कृष्ण कृष्ण। मैंने कहा हाँ वही कृष्ण कृष्ण हमको मानते हैं उन लोगों को। बोलते ठीक है। मैं शुरू से होते माता वैष्णो को मानती थी बचपन से। हाँ जी। लेकिन अनुज भैया की स्टोरी सुन सुन के कान्हा जी बहुत टाइम से मेरी मम्मी लेके आए हैं वृंदावन से मेरे पास। जी लेकिन मैं सच बोलूं तो इतना पता नहीं था, रखे हुए थे ना। तो जी। उनको कपड़े कपड़े चेंज करा देती थी महीने बाद। पहले मैंने वैष्णो देवी की मूर्ति रखी थी हाँ घर पे। तो जी। वैष्णो देवी जाती थी हर महीने। जब इंडिया में थी हर महीने वैष्णो, क्योंकि मेरे घर पठानकोट में है। अच्छा, वहां तो हर महीने से मैंने सुबह, पास पड़ता है। हाँ जी हाँ जी, सुबह जाना, मैंने ट्रेन पकड़नी, पैदल जाना नंगे पाँव, शाम रात को घर वापस आ जाना। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। तो हर महीने जाती थी। फिर इधर आ गई तो छूट गया। फिर यहाँ पे आके अनुज भैया की वो सुन सुन के, बहुत स्टोरियां सुनाते हैं ना वो हाँ भक्तों जी। की। वो सुन सुन के मेरे को इतना मन में हुआ कि इस बार मैं घर जाऊंगी तो लेके आऊंगी अपने साथ। तब से अब ये नहीं कि उनकी पूजा नहीं करती हूँ, लेकिन ज्यादा राधा कृष्ण की साइड हो गया ध्यान। एक ही बात है, वो वही बात है कि जब हाँ आप में, हाँ हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, जब आप में तो शिव का वास होता है, शिव का शक्ति का वास होता है, तो ही ठाकुर जी और श्री जी आ तो ही पाते हैं। ठाकुर जी होते हैं, हाँ जी वो तो है। आज मेरे को बहुत, फिर मैंने एक दिन में सोचा कि शायद मेरा, मैं बात करना मेरी किस्मत में लिखा ही नहीं। परसों भी आप रात को लाइव थे ना, हाँ एकादशी वाले दिन। जी हाँ जी। तो पहले मैंने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, फिर नहीं, सॉरी, मैसेज किया वीडियो हाँ कॉल जी। का, नहीं हुआ। फिर मैंने भैया को किया 2 बार, भैया का भी नहीं हुआ। मैंने कहा मेरी किस्मत में है ही नहीं है शायद बात नहीं, करना। बिल्कुल है, आज बिल्कुल है। आज मैंने सोचा था मैं, मेरे साथ पता है क्या हुआ, दीदी? मेरे साथ जब मैं इंडिया से लेके आई ना लड्डू गोपाल को, तो मैंने सोचा मैं क्या करूंगी, कैसे भोग लगाऊंगी। जिस प्लेन में मैं आई पूरा भरा हुआ था, लेकिन मेरे पास वाली सीट कान्हा जी ने अपने लिए खाली रखी थी। क्या बात है, खूब सुंदर। तो मैंने उधर कान्हा जी को बिठा दिया। फिर वहां के मैंने इजिप्ट में आके फिर से फ्लाइट चेंज करनी थी। वहां पे मेरे पास एक नेपाल, वहां पे खाना, मेरे को पहली बार, इतना मैंने फ्लाइट में सफर किया, पहली बार खाना ऐसे मिला, सात्विक खाना। वैसे तो हमने बोला होता कि वेजिटेरियन, लेकिन इतना अच्छा नहीं मिलता था। इस राइट। बार वहां पे चावल, मटर पनीर की सब्जी और साथ में गुलाब जामुन, आ हा फर्स्ट हा। टाइम। ने बोला ये, मेरे कहा माधव आपने तो अपना इंतजाम खुद ही कर लिया, मेरे को तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। वैसे मैंने बैग में वो थोड़ा खाने के लिए इनके रखा था, मिश्री वगैरह। जी अच्छा हो गया। फिर उसके बाद मैं इजिप्ट से जब मैंने फ्लाइट चेंज की साइप्रस आने के लिए, तो वहां पे 3 सीटों पे हम लोग बैठे थे। मेरी सीट के पास एक नेपाली लड़की थी। तो मेरे को बोलती आप सेंटर वाली सीट पे आ जाओ। मैंने कहा नहीं यार, क्योंकि दूसरी साइड लड़का था। मैंने कहा नहीं, सेंटर वाली सीट में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इतना लंबा सफर है, इधर उधर करो तो अच्छा नहीं लगता, लड़के के कंधे पे मेरा सिर गिरे तो प्लीज सॉरी। तो वो लड़की सीट छोड़ के चली गई, वो भी माधव के लिए खाली कर गई। मैंने कहा माधव आपने तो अपनी अपने तो अपने बहुत अच्छा अपना
काम कर लिया। बाद में मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी इस वक्त, मैंने कहा मैंने तो माधव की टिकट नहीं कराई थी, पर उन्होंने खुद ही कर ली अपनी टिकट। सुंदर। पूरी फ्लाइट में अलग सीट पे बैठ के आए हाँ, मजे से। मैंने कहा लो, हाँ, 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 इनका तो बहुत अच्छा हो गया। और यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं लेके आई थी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सुनती थी ना भैया का, तो इतना पता नहीं था। उसके बाद जो भी लड़की जाती है इंडिया, उस किसी से मोर पंख, किसी से बांसुरी, किसी से सेंट, किसी से कुछ इत्र वगैरह, कुछ ना कुछ हर बार मंगाती रहती है उनके लिए। अभी भी एक लड़की आ रही है, उससे मैंने बोला मेरे पास महाभागवत गीता घर में बहुत बड़ी है, तो वो तो मैं नहीं लेके आ सकती, तो आप ना मेरे लिए छोटी खरीद के लाना। अब वो 21 तारीख को आएगी, बोलती हाँ मैं लेके आऊंगी, कोई बात नहीं। अच्छा, मैंने कहा वहां पे माधव आप तो अपनी ऑनलाइन भी नहीं आ पाते होंगे? ऑनलाइन ना इधर इंडिया का सामान आता था, लेकिन बहुत महंगा आता है। और दूसरा बुक्स वगैरह पता नहीं कैसे आएगी। फिर मैंने एक बुक मंगाने के लिए मैं क्या ऑनलाइन कराऊंगी, तो कोई भी जाता है इंडिया तो मैं, माधव खुद ही इंतजाम कर लेते हैं करेक्ट, अपना, खुद ही करेक्ट। इंतजाम कर लेते हैं। पता नहीं कैसे कर लेते हैं, लेकिन खुद ही। यहाँ पे भी मेरा इतना शादी है, यहाँ पे लड़कियां बहुत तंग होती हैं, मालिक बहुत अच्छे नहीं होते। जिन लोगों की हम लोग सेवा करते हैं वो बहुत उम्र उम्र की लड़की, जैसे मेरे पास एक बुजुर्ग है, 96 ईयर्स ओल्ड है, ओ, 96 साल की है, पर इतनी अच्छी है। वो खुद लैट्रिन बाथरूम जाती है, मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं करती। पूजा पाठ के लिए भी मैं सारा दिन चाहे फोन पे भजन लगाऊं, वो बहुत खुश होती है देख के मेरे को। सुंदर। मालिक भी बहुत अच्छे हैं। मैं बोलती हूँ ये सब लड्डू गोपाल जी की कृपा है मेरे पे, क्योंकि बिल्कुल। मुझे कभी भी बहुत इज्जत मान मिला इस कंट्री में आके। नहीं, लड़कियां बहुत परेशान हैं, जो ऑनर हैं वो इज्जत नहीं करते हैं, ऐसे नौकरों की तरह बिहेवियर करते हैं, लेकिन मेरे मालिक तो ऐसे पूरे फैमिली मेंबर की तरह रखा हुआ उन्होंने खूब मेरे को। अच्छा, खूब अच्छा। ये बहुत बहुत अच्छी बात है, क्योंकि परदेश में बैठ करके आपको अच्छे लोग मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है। जी, बहुत बड़ी बात बहुत है। बहुत इंडिया में भी बहुत कष्ट झेला है, पर चलो यहाँ पे आके मेरी बाह पकड़ ली है लड्डू गोपाल ने। पहले माता रानी ने पकड़ी थी, अब उनको सौंप दिया मेरे को। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। बहुत अब सुंदर अंजू उनको जी। सौंप दी। अभी मैं क्या करती हूँ, सुबह उठती हूँ 3 बजे। बहुत घर पे तो हम लोग 5 बजे उठते थे। यहाँ पे फिर वो बुजुर्ग थे पहले, जहाँ मैं सेवा करती थी, वो दरवाजा खटकाना शुरू कर देते थे 5 बजे आके, उठ उठ उठ। तो मेरा पूजा पाठ करने का ना आधा ध्यान उनकी तरफ, आधा ध्यान पूजा की तरफ। फिर मैंने 6-7 साल हो गए, मैंने रूटीन बना ली, सुबह 3 बजे उठती हूँ, नहा लेती हूँ रात को। 3 बजे उठ के फिर मैं अपना आधा घंटा मेडिटेशन करके, पूजा पाठ करके, कान्हा जी की माला करके, शाम को 16 माला करती हूँ रोज, और सुबह 3-3। बहुत सुंदर। फिर उसके बाद सुबह उठ के 6:30 बजे नहा धो के, थोड़ा सूरज देवता को पानी देके, थोड़ा सा दिया बत्ती करके, एक माला फिर कर लेती हूँ कृष्ण भगवान की, आरती वगैरह करके अब फ्री। फिर 4-5 बजे उठूंगी शाम को, फिर 3 माला करती हूँ हरे कृष्णा हरे रामा। फिर उसके बाद फिर रात को 6:30 बजे फिर, बल्कि इतना की इतनी अच्छी रूटीन बना दी कान्हा ने कि पूछिए मत। बहुत सुंदर। मन को शांति हो गई है। बस ये है कि कभी कभी मैं प्याज लहसुन खा लेती हूँ, क्या करूँ, ये मालिक कुछ लेके आते हैं, नहीं खाओ तो गुस्सा करते हैं। फिर थोड़ा बहुत खाती हूँ, मन में शांति तो नहीं होती, पर क्या करना, अब कोई मजबूरी बात है। नहीं, कोई बात नहीं। अगर औषधि रूप में भी देखा जाए ना, औषधि रूप में भी देखा जाता है, तो प्याज लहसुन, मैं ऑनेस्टली बोलूं, लेडीज को जब मेनोपॉज वाली प्रॉब्लम होती है ना, और आप किसी आयुर्वेदिक के पास जाते हैं, हाँ जी। या फिर आप किसी किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हैं, ऑनेस्टली वो क्या बोलते हैं, लाल प्याज को लेकर के, अपनी लाल वाली प्याज जो आती है, प्याज जो डार्क रेड हाँ होती है, एक अपनी थोड़ी सी पिंकिश होती है, एक व्हाइटिश होती है, और एक बिल्कुल रेड होती है। हाँ जी। वो बोलते हैं उस प्याज को पानी में डाल के, या तो उबालने को बोलते हैं, पता नहीं, ऐसे ही रखने को, और उसकी चाय पियो आप। आपको कौन से प्याज? कभी ये प्रॉब्लम। लाल लाल वाले प्याज को, हाँ लाल जी, वाला हाँ प्याज? जी, हाँ जी। वो- तो ये ये औषधि तो रूप वाइट भी यूज होता करते है। हैं, लाल वाला मिल जाता है यहाँ पे, इंडियन मार्केट में बहुत हाँ, मिल जाता है हाँ, लाल वाला। मीन्स मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप जैसे लहसुन प्याज के वहम में ना रहे, जो है वो हाँ जी। ठीक है, और इतना भी बहुत है, जो आप कर पा रहे हैं वो भी बहुत है। हाँ, लाला को प्याज का लहसुन का भोग नहीं होना चाहिए। नहीं, उनको तो मैंने हाँ, आपको हाँ जी, हाँ मैसेंजर पे जी। बताया था कि मैं लाला को ना बहुत कम भोग लगाती हूँ अपना खाना बनाया हुआ। जैसे कल खिचड़ी बनाई, पहले अच्छे से गैस साफ की, सिर्फ अदरक और घी डाला उसमें, जीरा वगैरह डाल के, तो उस खिचड़ी का भोग लगाया। बाकी सुंदर। नहीं, किसी भी खाने का भोग नहीं लगाती, क्योंकि इनके तो चिकन बनता है उसी गैस पे बनता है, तो थोड़ा मन नहीं मन नहीं मानता। मानता, वो मैं मानती हूँ, पर हाँ देखिए जी। मजबूरी है आपकी। आपका पहली बात तो मजबूर, अपना घर नहीं है, फिर अपना घर नहीं है। देश भी अपना नहीं है कि आपको चीजें हाँ जी। इतनी आसानी से मिल जाए। बहुत पैसे खर्च होंगे, जो कि थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है। एक आइडिया दूं मैं आपको, मुझे भी किसी हाँ जी। किसी है ना सखी ने दिया था ये आइडिया। हाँ जी। हाँ जी, प्रीति जी बोलिए। करके हमारे साथ आते, हिमाचल से उन्होंने।
उन्होंने हाँ बहुत जी। अच्छा ये दिया था कि भाई जिनके घरों में इस तरह की प्रॉब्लम है, वो एक दिन अपनी गैस को खूब अच्छे से साफ करके उसके ऊपर है ना गंगा जल का छींटा लगा के, देखिए बहुत हाँ सारे जी। ना फरसाण आते हैं, मुंबई में तो फरसाण कहते हैं, ड्राई स्नैक्स। अच्छा जी। ड्राई स्नैक्स नहीं होते, जैसे जैसे है ना शक्कर पारे हो गए, मठरियां हो गई, हाँ जी। हाँ जी। ये टाइप की चीज का उन्होंने आइडिया दिया था कि दीदी एक मीठा बना के रख लीजिए, एक सॉल्टी रख लीजिए, और वो जो आपका बॉक्स है उसे अपना साइड में रखिए, वो सिर्फ भोग के नहीं, लिए हो। ये अभी आपको पूरा मेरा दिखाई दे रहा है, ये मैंने उनका भोग का सामान इधर रखा है, ये मैं खजूर ऐसा भोग लगाती हूँ, ये सूखा हुआ आलू बुखारा, फिर मिश्री, काजू, बादाम, ये वाला लाके रखती हूँ इनके लिए। मैं मंदिर के कमरे में रखा, उधर नहीं रखती, ये देखिए एक साइड पे सारा अलग से रखा होता है हाँ, इनका सामान हाँ जी, हाँ जी, मतलब ऐसे। भोजन का आपको रह रहा था ना कि भोजन आप जो खुद पाते हैं वो उनको थोड़ा पवाने में आपको शंका हो रही है। हाँ जी। हाँ हाँ जी। जी। तो अभी मैं वो भी मैं बना सकती हूँ, शक्कर वगैरह मैं बनाती हूँ, ऐसे ही करूंगी। आपने सही आइडिया दिया मेरे नहीं, को। वो प्रीति अभी जी मैं का आइडिया है, मतलब उन्होंने बोला तो मुझे लगा नहीं ये शायद सब। आपको मतलब हाँ जी। नहीं, मैं ऐसे ही करूंगी अब, थोड़ा किसी दिन अच्छे, कल ही अच्छे से, कल मंगलवार है, कल तो मैं अपने जैसे बाहर के हिसाब से मैं इनको नहीं बना के देती, जैसे मेरा व्रत तो मैं नहीं बनाती उस दिन, मैं वेजिटेरियन ही बनाती हूँ। जैसे परसों व्रत था तो मैंने वो बीन्स हाँ, बना दी इनको, हाँ जी। क्योंकि वो अकेले खाने वाले बुजुर्ग है, थोड़ा सा तो खाते हैं, लेकिन अब ये खाते हैं तो हम लोग क्या करें, मना भी नहीं कर सकते ना। वो लोग तो कहते हैं, मेरे को बोलते हैं, तू कैसे रहती है, तो मैं ताकत किस चीज से आएगी, तू ऐसा कुछ नहीं खाती। मैंने कहा ताकत है मेरे में, संभाल रही हूँ ना। तो हम लोग यही खा के ताकत आ जाती है हम लोगों में। राइट, आज राइट, आपसे राइट। बात करके इतने मन में शांति हुई ना, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं मुझे आज भी। सोच रही थी कि आज मैं मैसेज करूंगी कि आप मेरे को उस पे व्हाट्सएप पे आप मेरे को ऐड कर लो अपने ग्रुप में, मुझे पता नहीं चलता क्योंकि टाइम का बहुत फर्क है ना, 3.5 घंटे का। मैं आपको व्हाट्सएप के चैनल का लिंक भेज दूंगी, आपको हो जाएगा, उस पे मैं डालती हूँ टाइमिंग। हाँ जी, फिर उसमें मेरे को पता चल जाएगा ना, जिस दिन आप 16 माला करा रहे थे हाँ तो मेरे को जी, इधर टाइम नहीं था। वैसे तो मैं करती हूँ 16 माला, मैं तो रोज ही हाँ करती हूँ, जी। लेकिन मैं करती हूँ ओम क्लीम कृष्णाय नमः, एक ही है। और हरे कृष्ण हरे राम का मैं 3 माला रोज करती हूँ, बिन नागा करती हूँ, सुबह शाम को, सॉरी, शाम को करती हूँ। जी। फिर उसके साथ मैं राधा कृपा कटाक्ष पढ़ती हूँ, सुंदर। फिर गोविंद गीत पढ़ती हूँ। करती तो हूँ, पर मन में पता नहीं क्यों रहता कि शायद मेरे से कोई गलती ना हो जाए, कोई गलती ना हो नहीं, जाए। नहीं, फिर माफी मांग ये लेती है हूँ। ना, शंका मत लेकर आइए अंजू जी। और देखिए, अगर आप जैसे पठानकोट से हैं, अगर आपको हम यहाँ से इंडक्शन भिजवा है ना सकते हो, कोई आपके बंदे आते। इंडक्शन तो यहाँ पे मिल जाता है, छोटी गैस। प्रॉब्लम ये है कि रख नहीं सकती ना, क्योंकि इनका, ये लोग बहुत डरते हैं आग से। इन्होंने गैस जो रखी हुई है ना, उसका जो सिलेंडर है वो कम से कम 10 मीटर दूर रखा हुआ है। बहुत डरते हैं ये लोग, बहुत इतना डरते हैं। जोत भी जलाती हूँ ना तो मेरे को मैडम बोलेगी, प्रोसे है संभाल के रखना, कहीं ये आग ना लग जाए। ये मैंने कहा नहीं मैडम, नहीं लगेगी, वो मेरी जिम्मेदारी है, आप चिंता मत करो। तुलसी लगाई थी, तुलसी के दिया, बोलते रात को ना चेक करके सोया कर कि वो ठंडी हो जाए। फिर कई बार मैडम खुद बोलती बुझा दे इसको। मैंने कहा नहीं, हमारे बुझाते नहीं है मैडम इसको, आप रहने दो, मैं केयर, मुझे पता है कि इसको कैसे रखना। फिर मैं मॉल में गई तो वो बंद वाले वो लेके आई, ताकि वो लाइट बाहर ही ना जाए, इनको डर ही ना लगे। बहुत राइट। डरते हैं आग से। आग और बिजली से इतना डरते हैं ना, बिजली का जरा सा कुछ स्विच भी खराब होएगा तो हाथ नहीं लगाएंगे, नहीं नहीं नहीं, इसको चेंज करो, ये करो। नहीं, कोई बात नहीं, देखिए होते हैं, हो सकता है ना कोई हादसा लाइफ में ऐसे देख लिए हो, या वहां नहीं, पे ये मैम, वृक्ष। दीदी, ये यूरोप के लोग वैसे बहुत ही ज्यादा डरते हैं, आग और बिजली से बहुत डरते हैं, हाँ, वो बहुत डरते हैं। होता है किसी किसी देश का। चलो अच्छे हैं लोग, मिलनसार लोग हैं, बहुत इज्जत मान करते वही, हैं, अच्छा है। बस एट द एंड ऑफ द डे, अगर कोई आपको आदर दे रहा है, उसके आदर में ही हाँ स्नेह है। स्नेह हाँ एक जी, बार थोड़ा भी बहुत हो तो बहुत। चल जाता है, पर कोई आदर भरपूर दे रहा हो ना, तो सर्वोत्तम बात। मुझे लड़कियां भी बोलती बोलती, मेरे को 8 साल हो गए, 8 साल में ये मेरा दूसरी घर पे मैं आई हूँ। पहले जहाँ काम करती थी वो खत्म हो गए बुजुर्ग, 4 साढ़े 4 साल बाद, फिर ये दूसरी जगह मेरा वीजा लग गया। तो सभी मेरे को बोलते बोलते, तेरे को मालिक बहुत अच्छे मिल जाते हैं। मैंने कहा पता नहीं वो ऊपर वाले की मेहर है कि मेरे को मालिक बहुत अच्छे मिल जाते हैं, क्या करूं, अच्छे मिल आपको जाते बहुत हैं। साल हो गया मतलब इंडिया छोड़ करके अंजू जी। हाँ जी। जी, 8 साल हो गए, मैं 17 में आ गई, 17 में आई थी यहाँ पे। तो इंडिया में आपके थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। हाँ आपके जी। आपके घर में कौन कौन है यहाँ पे इंडिया में? मेरे 2 बच्चे हैं,
एक बेटी है, एक बेटा है। बेटी लवली यूनिवर्सिटी पढ़ती थी जालंधर में। वो थोड़ा हमारा ना रोड साइड पे घर था, दुकानें थी 4-5। वो सड़क में आ गई, सड़क बनी ना नई, जी जब 6 लाइन जी। बनी, 6 लाइन बनने की वजह से वो हमारी दुकानें पूरी सड़क में आ गई, काम एकदम बंद हो गए। बेटा हरिकृष्ण पब्लिक स्कूल पढ़ता था, बेटी लवली यूनिवर्सिटी लॉ का कोर्स कर रही थी। बहुत मुश्किल हो गया। तो मेरे हस्बैंड थोड़ा ठीक नहीं रहते, वो बीमार रहते हैं, नहीं जा सकते घर जी से जी बाहर, बाहर का खाना नहीं खा बिल्कुल। सकते। तो फिर मैंने डिसीजन लिया कि मैं चली जाती हूँ। अब तो बेटी भी 1 साल हो गया, इंग्लैंड चली गई है अच्छा लॉ का करके। अच्छा। हाँ जी। बेटा अभी इंडिया में ही है, उसकी भी भगवान करे आज उसका, देखो लाला जी से अर्जी लगाओ, आज उसका भी वीजा आने को बोल रहे हैं, आ जाएगा तो वो भी चला जाएगा। फिर सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। सब हो जाएगा, सब हाँ सब हो जी। जाएगा। मेरे हस्बैंड भी बहुत, मेरे बच्चे भी बहुत पूजा पाठ करते हैं। मेरे हस्बैंड भी बहुत कान्हा जी को मानते हैं। पहले तो हम लोग माता वैष्णो को ही मानते थे ज्यादा। अब बच्चे 2-3 बार जाके आ गए वृंदावन। मैं नहीं जा पाई इस बार। मैंने गई थी इंडिया, पहले गई तो पापा एक्सपायर हुए थे मेरे, तो नहीं जा पाई कि अच्छा नहीं लगता, पापा के खत्म होने पे गई। इस बार मैं अपनी खुशी से गई, बेटी ने इंग्लैंड जाना था। बहुत बोला मैं वृंदावन जाऊंगी जाऊंगी, पर रह गई क्योंकि मौसम बहुत ठंडा था, सर्दी थी, दिन बहुत छोटे थे। फिर 4 साल बाद गई, फिर घर पे कोई ना कोई मिलने आ रहा था तो टाइम ही नहीं मिला। माता वैष्णो के जाके आ गई मैं, एक रात को गई, सुबह तक वापस आ गए। लेकिन इधर रह गया कोई बात वृंदावन का। अभी अब अभी जाऊंगी तो अभी सबसे पहले वृंदावन ही जाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि आप अभी दिल्ली, तो दिल्ली एयरपोर्ट उतरेंगे वहीं की वहीं जाना ज्यादा अच्छा रहेगा। ऑल द वे फ्रॉम पठानकोट आना फिर भी इज अ हैसल। हाँ जी, अभी ऐसे ही करूंगी मैं। अभी कोशिश तो यही है कि पक्का जाऊंगी। बाकी सभी जाके, मेरे हस्बैंड जाके आए हैं, बेटी जाके आई है, बेटा मैं ही रह गई। मैंने कहा एक कान्हा जी से बाद में जुड़ी हूँ तो वो मुझे बाद में ही लेके जाएंगे। कोई बात नहीं, चलो जैसे जो ठाकुर उनकी जी की इच्छा। उनकी मर्जी। पर ये कान्हा जी का, मुझे अनुज भैया को थैंक यू बोलना, बोल दीजिए मेरी तरफ से, अगर हो गया तो मैं खुद बोलूंगी। ये कान्हा जी को अनुज भैया ने मिलाया है मेरे साथ। नहीं तो कान्हा जी बहुत टाइम से रखे थे घर पे, जैसे एक मूर्ति रख दी है, बस रख दी है। तो अभी तो कान्हा जी के बिना अभी तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता। अभी तो मेरे कमरे में हर जगह राधा राधा ही लिखा मिलेगा, कागज पे लिख लिख के मैं दीवार पे चिपका देती हूँ कि कहीं भी नजर जाए, ये देखो, कहीं भी नजर जाए राधा आ ही हा दिखाई हा दे। हा, खूब सुंदर। यहाँ पे उठती है सो के तो ये सामने एक फोटो रखी है कि मंदिर नहीं खोलती तो सुबह उठ के पहले इनके दर्शन करती खूब हूँ। चलो, सुंदर, खूब सुंदर अनुज अंजू भैया जी। ने हमें मिला दिया कान्हा जी से। खूब सुंदर, खूब मैं तो खूब अनुज भाई, आभार अंजू जी, मुझे तो आप पता ऐसे नहीं था। सोचते हैं। अनुज भैया की वीडियो में एक दिन मैंने सुना कि आपका नाम, फिर मैंने आपको सर्च किया फेसबुक पे। जी। फिर मैंने तब से बड़ी बार रिक्वेस्ट भेजी आपको, पर होती नहीं थी, पता नहीं नहीं, क्यों। मुझे फिर उसके बाद मुझे वो मुझे अकाउंट में कभी भेजता है, भी नहीं दिखी, कभी भी नहीं दिखी। पता नहीं क्यों। फिर मैंने अकाउंट, उसमें अकाउंट देखा, उसमें भरने की बहुत कोशिश करती हूँ, डिक्लाइन डिक्लाइन, पता नहीं क्या। मैंने कहा शायद मेरी किस्मत में मिलना ही नहीं। एक दिन तो मैं सच बोलूं, मेरे मन में आया शायद मैं फीस नहीं भरती हूँ इसलिए मेरी वीडियो रिक्वेस्ट नहीं जाती इनको। फिर उसके बाद मैंने 2-3 बार फिर ट्राई की, नहीं होता। मैंने कहा मैं क्या करूं। मैंने कहा देखो अब, नहीं फिर मैंने मैसेंजर पे मैसेज आपका, बोलते हैं ना कि मेरे कान्हा जी से मैंने उस दिन बोला अब नहीं करूंगी, अब शायद मेरी फीस नहीं जा रही, तब मेरे साथ बात नहीं, उस दिन ही आपका मैसेज आ हाँ गया। जी, हाँ जी, वही मैं भी उससे खुद भी भी आपका हैरान हो मैसेज गई आया। कि फीस कौन मांग रहा है आपसे वीडियो कॉल के। मैंने तो आपको बहुत टाइम से वो मैसेज भेजा हुआ है राधे राधे का। आपने पता नहीं 2 महीने बाद मेरे को रिप्लाई किया। मैंने नहीं कहा नहीं आज नहीं कान्हा जी नहीं ने सुनी। नहीं नहीं अंजू जी, नहीं, मेरा रिप्लाई बहुत टाइम बाद पहले का किया मैंने मैसेज, बहुत टाइम से तो किया। अब देखिए हार्ट आप नहीं डेट आया। देखिए। आप देखिए आपके राधे राधे पे हार्ट है या नहीं है। शायद मैंने नहीं देखा होगा काम की वजह हंड्रेड से। परसेंट होगा, 100% होगा। क्योंकि क्या है ना, राधे राधे बहुत सारे आते हैं, राधे राधे हाँ लिखने जी। में थोड़ा सा समय जाता है, इसीलिए मैं तुरंत सब। उसको हार्ट भेज हाँ देती हूँ जी। कि मेरी ओर से भी राधे राधे। हो सकता है हाँ जी। राइटिंग में मैसेज, क्या होता है राइटिंग में मैसेज, जैसे क्या आपने बोला कि ऐसे आप फीस भर रहे हैं वीडियो कॉलिंग के लिए, पर नहीं, तभी इसीलिए तो आपको मैंने तुरंत आपको आंसर दिया। नहीं, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। आज इससे ऐसे हो गया, मेरा तो दिन बन गया आज। यू। मेरा आज दिन बन गया। खूब खूब आप आभार। मुझे अपना इसका भी क्या होते व्हाट्सएप का भी लिंक मैं भेजिएगा। आपको तो चैनल का मैं, लिंक भेज देती हूँ, तो आपको अंदाजा हाँ हो जाएगा कब धाम की यात्रा हो रही है, कब कैसे क्या, मैं आपको भेज दूंगी। जी, ठीक है बहुत अंजू बहुत जी। टाइम ले लिया मैंने खूब आभार। आपका। नहीं, राधे कोई राधे जी। बात नहीं, आप 1.5 साल में पहली बार आ पाए हैं। बहुत बहुत खूब धन्यवाद है आपका। खूब आभार आपका भी, खूब उन्नति, खूब राधे सुख राधे, आपको मिले। राधे श्री राधे, राधे, श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे।